हेलो स्टूडेंट्स, एमआर फाउंडेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग लकार पढ़ लिए थे और कुछ अनुवाद जो बचा था इसमें से चलिए हम लोग कर ले रहे हैं। जो पांचों लकार हम लोग पढ़ लिए थे, लकार में हम लोग पढ़ रहे थे लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग, ठीक ना। तो चलिए उसमें से कुछ हम अनुवाद बता दे रहे हैं। अनुवाद उसमें से कैसे आएगा और कैसे बनाया जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए, तुम दौड़ते हो, पहला हम लोग क्वेश्चन है कि तुम दौड़ते हो। ये पहले बताइए कि ये कौन सा लकार का है। ये कौन सा लकार का हो गया बच्चों? लट लकार का हो गया। कौन सा लकार का हो गया? लट लकार का हो गया। तो लट लकार को हम लोग बताए थे। यहाँ पर दौड़ना क्या होता है? दौड़ना का भी और तुम का भी। तुम का क्या होता है लट लकार में? तो तुम क्या होता है बच्चों? तुम। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो तुम है, जो ये तुम है, अब बताइए ये कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो बच्चों उसमें भी हम बताए थे कि जो तुम होता है मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। मध्यम पुरुष का एक वचन में होता है। तो वैसे ही देखेंगे तो दौड़ना, दौड़ना में क्या लगेगा? तो दौड़ना क्या होता है? धाव, ठीक ना। अगर मान लीजिए अभी इसको भी देखेंगे, तुम के अनुसार उसमें लगाएंगे तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है? सी होता है। तो धावसी, इसमें क्या होगा? तुम धावसी, यानी तुम दौड़ते हो। क्या होगा बच्चों? तुम दौड़ते हो, तुम धावसी, ठीक ना बच्चों। चलिए हम लोग अब अगला देख रहे हैं क्या बोल रहा है। तुम दोनों लिखते हो। क्या होगा बच्चों? तुम दोनों लिखते हो। तो तुम दोनों का क्या होता है संस्कृत में? चलिए ये भी क्या हो गया? मध्यम पुरुष का क्या है? द्विवचन है। तो पहला में क्या होता है? पहला में आता है बच्चों तुम आता है। दूसरा में क्या होता है? जुयाम और जुयम। क्या होता है बच्चों? जुयम। तुम दोनों और तुम लोग। तो तुम दोनों का क्या हो गया संस्कृत में? क्या होता है? जुयाम हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है बच्चों? जुयाम। क्या होता है? जुयाम। अब लिखना, लिखना का मूल शब्द अगर देखा जाए तो क्या होता है? धातु में अगर लिखा जाए तो लिख होता है। क्या होता है बच्चों? लिख होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे मध्यम पुरुष का एक वचन हुआ, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है। तो इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है? इसका में होता है सी, इसका होता है थ और थ। इसका क्या होता है? थ। तो लिखो थ, क्या हो जाएगा? जुयाम लिखो थ। क्या हो जाएगा बच्चों? जुयाम लिखो थ। इसका भी संस्कृत क्या हो गया? जुयाम लिखो थ, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये अब आप लोग कीजिएगा, ये बच्चों आप लोग कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग इसको कमेंट में छाप दीजिए, ठीक ना। मैं खेलता हूँ, ये आप लोग को करना है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रमेश को पढ़ना चाहिए। तो बच्चों कल हम इसमें पढ़ाए थे चाहिए करते यानी विधि लिंग। चाहिए करते में किसका प्रयोग होता है बच्चों? विधि लिंग। क्या होता है? विधि लिंग। विधि लिंग चाहिए करते में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? रमेश को पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो रमेश को पढ़ना चाहिए। जो रमेश है ये कौन सा पुरुष और कौन सा वचन हुआ? पुरुष, कौन सा पुरुष हुआ और कौन सा वचन हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए कौन सा पुरुष और कौन सा वचन। चलिए रमेश को क्या हो जाएगा संस्कृत? तो रमेश को रमेशा हो जाएगा। रमेशा पढ़ना चाहिए, ये आप लोग का एक है, ये विधि लिंग है, ठीक ना बच्चों। चाहिए कहते हैं विधि लिंग। तो पढ़ना का भी हम लोग कल बताए थे, पठेत पठताम पठेयु। कल इसके भी हम बताए थे बच्चों, पठेत पठताम पठेयु। तो रमेश क्या होगा? एक वचन में है, प्रथम पुरुष का एक वचन में है। तो इसका भी क्या होगा? पठेत। क्या हो जाएगा बच्चों? पठेत। क्या हो जाएगा? पठेत, यानी रमेश पठेत, यानी रमेश को पढ़ना चाहिए। तुमको पढ़ना चाहिए बच्चों, ये तुम लोग खुद से करके लाना है। आप लोग इसको कमेंट में करना, ठीक ना। और आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए रमेश कौन सा था? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या था? प्रथम पुरुष एक वचन। वैसे ही पढ़ना चाहिए को हम लोग क्या देखेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? पठित होता है। तो रमेश पठित, यानी रमेश को पढ़ना चाहिए। अगला देखिए, ये जो है तुमको पढ़ना चाहिए, ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा। और अगला हम लोग को देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों, बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है अगला। अगला हम लोग को देखेंगे ये कौन सा लकार का है। तो ये गा गे गी लग गया, ये क्या हो गया बच्चों? लिट लकार। क्या हो गया? लिट लकार, यानी भविष्य काल। क्या हो गया बच्चों? भविष्य काल। क्या हो गया? भविष्य काल। तो भविष्य काल में क्या होता है? देखिए लड़के यहाँ पर दिए हैं, क्या दिए बच्चों? लड़के दिए हैं। तो जो लड़के एक तो ना है, बहुत सारे लड़के हैं। तो बालक का भी रूप हम बताए थे।
तो बालक का क्या होता है, बालक का अगर एक वचन में देखा तो बालको होता है, द्विवचन देखा तो बालको होता है, और बहुवचन देखा तो बालका होता है। क्या होता है बच्चों, बालका होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालका, बालका। यहाँ पर हो गया बच्चों लड़की का क्या हो गया, बालका। तो जब यहाँ पर बालका हो गया, यहाँ पर क्या होता है, कहाँ जाते हैं, विद्यालय। तो विद्यालयम, विद्यालय का संस्कृत क्या होता है, विद्यालय होता है, विद्यालयम। और जाना के देखेंगे, वो लड़का है, एक तो लड़का नहीं जा रहा है, बहुत सारा लड़का जा रहा है। तो बहुत सारा लड़का जाने के लिए क्या होता है, तो जाना का क्या होगा, लीड लकार में इसको पढ़ा जाता हो, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। क्या होता है बच्चों, गमिष्यन्ति। तो बालको विद्यालयम गमिष्यन्ति। क्या हो जाएगा बच्चों, गमिष्यन्ति, यानी लड़के विद्यालय जाएंगे। क्या होगा बच्चों, लड़के विद्यालय जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तुम वहां जाओ। ये आपको क्या बोल रहा है, अनुज्ञा, आज्ञा दे रहा है। अनुज्ञा के अर्थ में, अनुज्ञा, लोट लकार, यानी लोट लकार। कौन सा लकार हो गया बच्चों, ये लोट लकार हो गया, ठीक ना, लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में। इसमें भी कल आपको बताए थे। चलिए इसको जल्दी देखिए क्या दिया है, जल्दी देखिए। देखिए तुम का क्या होता है, त्वम होता है। क्या होता है बच्चों, त्वम होता है, ठीक है बच्चों। और वहां क्या होता है, कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब यहाँ, जत मतलब वहां। क्या होता है, जत्र। और जाओ का क्या होता है, तुमको आज्ञा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, गच्छ। त्वम जत्र गच्छ। क्या जाएगा बच्चों, त्वम जत्र गच्छ, ठीक है बच्चों। देखिए इसको बना लीजिए, इसको आप लोग देखिए, कोशिश देखिए घर पर आप लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, आप लोग संस्कृत ग्रामर का बुक खरीद लीजिए और कोशिश कीजिए बनाने के लिए। जब तक नहीं बनाइएगा थोड़ा सा आप लोग का दिक्कत होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, हम आप लोग को 2 होमवर्क में दिए हैं, मैं खेलता हूँ और तुमको पढ़ना चाहिए। ये आप लोग 2 को घर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग कुछ शब्द रूप जान जाते हैं। शब्द रूप जो हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से, इसके आगे जब हम लोग कारक प्रकरण पढ़ाएंगे तो सब आपको मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा आएगा अनुवाद बनाने के लिए, तो उसमें आप लोगों का काम आएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हम लोग शब्द रूप पे आ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए हम लोग आ गए शब्द रूप पे। क्या हो गया हम लोग का, शब्द रूप। शब्द रूप ये भी हम लोग का एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या अनुवाद बनाने में सबसे कारगर साबित होता है। देखिए हम लोग का पहला आता है अकारांत। अकारांत यानी लता। देखिए लता पे जब आता है तो इस पर क्या क्या बन जाएगा, जैसे आपको बन जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा या यमुना। जिसके अंत में आ आएगा ये आपको किस पे चलेगा, लता के रूप में आएगा। किस में चलेगा बच्चों, लता के रूप में। इसके पीछे हम लोग बालक में बता दिए थे, बालक मतलब बालक बताए थे। बालक आप लोग को बालक क्या था, को है यानी अ, तो ये अकारांत था। क्या था, अकारांत है, ठीक ना। तो वैसे इस पे आप लोग क्या बताए हैं, आकारांत लता। आपको गंगा चल जाएगा, यमुना चल जाएगा, सीता चल जाएगा, ठीक ना। जिसके अंत में आ आएगा बच्चों वो आपको क्या होगा, आकारांत चलेगा, ठीक ना बच्चों। चलिए हम लोग का देख लिया जाए। लता में जैसे दिया है प्रथम, देखिए प्रथमा विभक्ति के प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा के एक वचन में क्या आता है, लता आता है, लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लतया है ये आप लोग का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो लतया पूछता है। बच्चों क्या पूछता है कि लतया, लतया का पूछेगा कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। लतया का विभक्ति और वचन बताइए। तो लतया क्या होता है, तृतीया का एक वचन होता है, ठीक है बच्चों। और देखिए लतया लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्य, लतया लताभ्याम लताभ्य, लतया लतयो लतानाम, लतयाम लतयो लतासु, हेलते हेलते हेलता। ये आप लोग का संबोधन है, ठीक है, किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए इसमें तृतीया क्या होता है। तृतीया, तृतीया के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लता का तृतीया का एक वचन में क्या होता है, तो क्या होता है, लतया होगा। आप लोग को इसे देखिए, आप लोग का जो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अनुवाद बनाने के लिए, तो जैसे हम कारक प्रकरण पढ़ाएंगे, क्या बच्चों, कारक प्रकरण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग का ये आप लोग पहले सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये लता का उसके अनुसार हम इसको बनाएंगे अनुवाद में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। देख लीजिए
आप लोग इसको VVI मार लीजिएगा, जो लतया है इसको मार लीजिएगा VVI। ये आप लोग एग्जाम में 100% पूछेगा तो पूछ भी करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, अब हम लोग अगला देख रहे हैं नदी पे। नदी, नदी क्या होता है? ईकारांत। क्या होता है बच्चों? ईकारांत, ठीक ना। ये हम लोग का ईकारांत, जिसमें अगर अंत में बड़ी ई आ गया, आप लोग को वो किसके किसके सूत्र पर चलेगा? नदी के में चलेगा। देखिए नदी का हम लोग विभक्ति दिया है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। इसके अलावा हम लोग जो विभक्ति है इसको लोग बोलते हैं कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान, ऐसे भी होता है बच्चों, ठीक ना। तो हम लोग उसको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन लिख दिया, ठीक है बच्चों। देखिए नदी का हम लोग देखा जाए तो नदी क्या होता है? नदी, नदः, नद्य, नदीम, नदः, नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यो, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, ठीक है बच्चों। इसमें भी आप लोग को ऐसे क्वेश्चन है, जैसे देखिए बस थोड़ा सा खाली कॉमन दिक्कत, देखिए यहाँ पर भी चतुर्थ में लतयो दिया है, चतुर्थ में नद्यो दिया है, यहाँ पर पंचमी में लतया दिया है, यहाँ पर नद्या दिया। देखिए एक सूत्र आप याद कर लीजिए, बाकी सब सूत्र खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे यहाँ पर लतयाम दिया है तो नद्याम दिया है, लतयो दिया है, नद्यो दिया है, लतासु दिया है, नदीसु दिया है बच्चों, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग इसको क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए हम लोग का यहाँ पर माने थे VVI इसमें का, तो इसमें का भी क्या होता है? नद्या। क्या होता है बच्चों? नद्या। देखिए जो यहाँ पर नद्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पर विसर्ग है लेकिन यहाँ पर विसर्ग ना है, इसमें भी क्या है? देखिए लतया है, यहाँ पर विसर्ग ना है, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर ना है। यहाँ पर भी देखिए नदिया में विसर्ग है बच्चों, ना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, और यहाँ पर भी क्या है? विसर्ग है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए कॉमन, यहाँ पर विसर्ग, इसमें विसर्ग ना है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बुलवा सकता है कि नद्या किसका होता है? नद्या का क्या हो गया? तृतीय के एक क्वेश्चन में क्या होता है? नद्या होता है। ये नदी के तृतीय के एक क्वेश्चन में क्या होता है? नदी के तृतीय के एक क्वेश्चन क्या होता है? नद्या होता है। इसको भी बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा? VVI, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। और हम लोग और दो बार हम लोग को बच जा रहा है, मुनि और साधु, उस दोनों को भी हम लोग लिख रहे हैं। देखिए बच्चों अपने फ्रेंड में भी ये वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक ना। अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि उन लोग भी ये पढ़ ले, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट जल्दी मारिए। तो चलिए हम लोग आ गए इकारांत, मुनि, और अगला हो गया हम लोग साधु, उकारांत। देखिए बच्चों इसके पीछे हम लोग पढ़े अभी, जस्ट पीछे हम लोग पढ़े अभी लता और नदी। लता क्या था बच्चों? आकारांत। क्या था? अकारांत, अकारांत। और वो क्या था? जो नदी था वो इकारांत। क्या था? इकारांत, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ेंगे मुनि, इकारांत। ये छोटी वाला ई है, ठीक ना। तो जैसे इस टाइप पर जिसपे छोटी आ गया तो इस रूप पर चलेगा इकारांत, और ये उकारांत यानी ये छोटा उकारांत, ठीक है बच्चों। देखिए इसका तरीका देख लीजिए, याद करके देख लीजिए, हम बार बार बता रहे, बस माइनस दिक्कत है इसमें। देखिए इसमें मुनिम, मुनिम, मुनिना, साधुना, मुनय, साधवे, मुन्ने, साधो, मुन्ने, साधो, मुन्नो, साधो, हे मुनि, हे साधो। देखिए बच्चों इसको याद करने तरीका, आप एक ठो याद कर लीजिए, बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ लीजिए, मुनि, मुनि, मुनय, मुनिम, मुनि, मुनि, मुनिना, मुनिभ्य, मुनिभि, मुनय। इसमें आप लोग का सबसे फेमस होता है मुनय, इसमें आप लोग इसका मारिएगा भी। ये क्या होता है? मुनय। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है मुनय या मुनि का चतुर्थी का एक क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? मुनय या मुनय किस विभक्ति और किस वचन का है? तो चतुर्थी का एक वचन का है। मुनिभ्या, मुनिभ्य, मुन्ने, मुनिभ्या, मुनिभ्य, मुन्ने, मुन्नो, मुनिना, मुन्नो, मुन्यो, मुनिसु, हे मुनि, हे मुनि, हे मुनिया। ये आप लोग का संबोधन कर रहा है किसी चीज को। मान लीजिए आप हे भगवान बोलते हैं ना, तो वैसे ही हे मुनि, ये आप लोग का संबोधन का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए जो आप लोग ये एक बार याद कर, जब तक आप लोग इसको याद ना कीजिएगा, जब तक आप शब्द रूप याद ना कीजिएगा बच्चों, शब्द रूप, तो आप लोग का अनुवाद बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है बच्चों। आप लोग को अनुवाद बनाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। आगे देख लीजिए साधु, साधु का देखिए प्रथम क्या है? साधु, साधु, साधव, साधुम, साधु, साधुम, साधुना, साधुभ्यम, साधुभि, साधवे, साधुभ्यम, साधुभ्य। इसमें भी आप लोग क्या हो गया? साधवे। ये भी आप लोग क्या है? VVI। आप लोग लिख कर लीजिएगा। आप लोग को लकार हो या शब्द रूप हो, एक या दो क्वेश्चन दोनों में से रहेगा। लगभग आप लोग 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन
आप लोगों का लकार या शब्द रूप से पूछेगा, लकार या शब्द रूप से पूछेगा। आप लोग लिख कर लीजिएगा, VB इज मोस्ट 100% इसको 100% इसमें पूछेगा, आप लोग का लिख कर लीजिएगा। देखिए चतुर्थी में लोग पढ़ना है साधवे साधुभ्याम साधुभ्यम साधो साधुभ्याम साधुभ्यम साधो साधो साधुनाम साधो साधो साधुषु संबोधन में हे साधो हे साधु हे साधु। क्या है बच्चों, संबोधन में हे साधु हे साधु हे साधु। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिएगा। जो ये है इसके अलावा अगला जो हम लोग अगर जो कल का वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण, कारक प्रकरण। और उसमें हम आप लोग इसका उपयोग करके बताएंगे कैसे इसका उपयोग किया जाएगा और कैसे अनुवाद इसको बनाया जाएगा बच्चों। ठीक ना, चलिए आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और हाँ, इस टाइप का जैसे भी आप लोग इसको पहले याद कर लीजिए, हम अनुवाद में इसको बताएंगे कैसे आप लोग को इसको अनुवाद में प्रयोग करना है। ठीक ना बच्चों, इसके अलावा जो हम आप लोग को होमवर्क दिए हैं, जो हम लोग आप लोग को जो SW दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक ना बच्चों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। ठीक ना बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ठीक ना, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।